तो वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि न्यूजीलैंड अभी इंडिया का दौरा कर रही है और वहीं दूसरा मैच आज इंडिया 113 रन से हार चुकी है और एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है कि इंडिया 12 साल बाद कोई अपने घर में कोई सीरीज आज हारा है। और 18 सीरीज जीतने के बाद में ये 19 सीरीज में इंडिया को आज हार का सामना करना पड़ा। बड़ी ही दुख की बात है कि एक बहुत लंबा जो स्टैक चला रहा था आज वो टूट चुका है। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की भी ये पहली सीरीज है जो वो इंडिया के खिलाफ जीता है। ये फर्स्ट सीरीज है जो वो जीता है। तो बड़ा ही आज कह सकते हैं, बड़ा ही कह सकते हैं कि दिल में बड़ा दर्द है इंडिया के लिए, जो कि एक लंबे समय से चलता आ रहा था और लग रही थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए की जो फाइनल है इंडिया के लिए बड़े आसानी से पहुंच जाएगा। वो 3-0 से न्यूजीलैंड को हरा देगा और बड़े आसानी से फिर वहां जाएगा ऑस्ट्रेलिया, वहां पे एक मैच भी जीत जाएगा तो इंडिया बड़े आसानी से कर लेगा। बट कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी अटकलें लगी हैं कि अब इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी इस पूरी सीरीज में रही है तो इस पे भी सोच या विचार करने की जरूरत है काफी। तो इसके सिलसिले से अपनी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट करते हैं अर्चित जी के साथ में। तो अर्चित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि आपने थैंक यू। कहा, दिल को तो बहुत चोट लगी है। आज दूसरा मैच लगातार इंडिया न्यूजीलैंड से हार गया। और देखिए, अभी न्यूजीलैंड का जो हाल श्रीलंका में हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी ये कल्पना नहीं करी होगी कि वो इंडिया जाएंगे और इस तरह का प्रदर्शन करके इंडिया की, जो कि एक नंबर 1 टीम चलती आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में, तो उसको ऐसे 2-0 से हरा देंगे वो। तो देखिए, और कहीं से भी मतलब ऐसा लगा नहीं कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है। मेरे कल एक या दो सेशन ही इंडिया ने सिर्फ डोमिनेट किया है, उसके अलावा सारे के सारे सेशन या तो न्यूजीलैंड को ही बिलोंग करें, सिर्फ एक आधा ही कोई शेयर्ड सेशन रहा होगा। तो बहुत अच्छी, बहुत इस पूरे जबरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड अभी ने की। तक अभी तक जो पूरी सीरीज में भी देखा गया है, या अगर ये आपने भी एनालाइज किया होगा कि मतलब कि एक अलग एक जोन में इंडियन टीम इस समय नजर आ रही है। मतलब कि कहते हैं ना कि ना तो वो पीछे जा पा रहे हैं ना वो आगे आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए इस पूरी सीरीज में नजर आए, ताकि जनरली इंडिया नजर नहीं आती है अपने घर पे। इंडिया से जीत पाना मतलब कि अभी तक पिछले 12 साल में देखे जाए तो हर एक बड़ी टीम ने इंडिया का दौरा किया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है। एक एक दो दो मैच वो जीते जरूर हैं, बट कभी सीरीज नहीं जीत पाए पिछले 12 साल में। 12 साल पहले भी एक इंग्लैंड थी जो जीत के गई थी सीरीज। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इंडिया में जो वो खेलते थे बड़ी अप्रोच बड़ी उनकी क्लियर है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों कंफ्यूज सी नजर आ रही है। कोई भी एक खिलाड़ी ने कह सकते हैं कि एक मैच जीतने के लिए कहीं गए ही नहीं। मतलब ये अगर आज भी आप देखें इस चीज में कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगी सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल की भी। और जहां पे जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, आई थिंक 92 या 95 का वहां पे स्कोर था उस टाइम पे, उसके बाद तुम देखोगे 233-34 रन में पूरी टीम ऑल आउट होगी। वो भी कह सकते हैं कि हम्म, अश्विन और थोड़ा मतलब कि जडेजा ने नीचे से आके 40-42 रन आज बनाए हैं। अदरवाइज तो बिल्कुल। ये मतलब कि अगर तू चल ना आया, मतलब उसके पीछे पीछे अगर हर एक खिलाड़ी मतलब कि कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए इस पूरी सीरीज में ऐसा नजर आया कि कोई तैयार है ही नहीं। कुछ एक बिल्कुल, एक समय जो पे पहले 96 मैच में पे नजर आए। 2 स्कोर हम्म। था, फिर 167 पे 7 विकेट आपके गिर जाते हैं। तो ये, और देखिए, ये ट्रेंड हम हर इनिंग्स में देख रहे हैं। पहली इनिंग में भी ऐसे ही हुआ था, इससे पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था कि आपका तीसरा चौथा विकेट, बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी ऋषभ पंत और सरफराज की, उसके बाद से एकदम से पतझड़ लग गया विकेटों का। और पहले मैच की पहली इनिंग थी, वो तो सबने ही देखा है, 46 रन पे ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो देखिए, ये एक सिलसिला सा बन चुका है जो कि हर बार ही रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सिलसिले को तोड़ने की जरूरत है। टीम को देखना पड़ेगा कि भाई, कुछ खिलाड़ी ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है कि इंडिया पुजारा को बहुत मिस कर रही है। देखिए, हम्म। सिर्फ 2 ही मैच लगातार हारे हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक एंड को रोक के रखते हैं, बिल्कुल ब्लॉक करके रखते हैं कि ठीक है, सिंगल डबल ये निकालते रहेंगे और आउट नहीं होंगे। ये चीजें हमें अभी इसलिए ज्यादा नजर आ रही क्योंकि हम हार चुके हैं, सीरीज हार चुके हैं। अदरवाइज तो ये चीज पहले से होती है। अगर आप देखें जब उस यहाँ पे इंग्लैंड भी आई थी, तो इंग्लैंड के जो जो रूट एक पार्ट टाइम स्पिनर है उनके लिए, ठीक है। और हम्म, जिस तरीके से पूरी टीम को आते हैं और 5-6 ओवर के एक मैच में एक सीरीज उन्हें ऑल आउट कर देते हैं, एक तरीके से 5-6 विकेट लेके चले जाते हैं। तो ये कोई अभी की बात नहीं है कि ये इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा इसमें नोटिस हो रही है क्योंकि हम हार चुके हैं। हम सीरीज हार चुके हैं, हम मैच नहीं सीरीज हार चुके हैं। तो इसलिए हमें चीजें आज ज्यादा नजर आ रही हैं, बट ये चीजें चलती आ रही, काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही हैं।
और देखिए कि स्पिनर को और खेलने स्पिन की कला तो लग रहा है कि जैसे गुप्त हो गई है, कि मतलब गुम हो गई है, अब कहीं है ही दिख ही नहीं रहा कोई। कोई भी खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इस टाइम पे स्पिन खेलने के लिए। या तो वो सिर्फ अटैक करने का देख रहे हैं, वरना गेंद के पीछे आके बल्ले के बीच बीच लेके गेंद को खेलना बहुत मुश्किल सा हो गया है खिलाड़ियों के लिए। उनसे अच्छी स्पिन तो न्यूजीलैंड, जो कि जिनकी की जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो स्पिन बॉलिंग को इतना सुटेबल भी नहीं है न्यूजीलैंड में, लेकिन वो यहाँ पर आकर इंडिया की क्वालिटी स्पिन बॉलिंग को इतने अच्छे से खेल रहे हैं कि इंडिया के पास कोई जवाब ही नहीं है उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल पर। ये बिल्कुल इस पूरी अभी तक की इस सीरीज के अंदर पूरी इंडिया डाउन एंड आउट, मतलब लगा ही नहीं कि वो मैच जीतने की या कुछ ऐसा नजर नहीं आया। बट कहीं ना कहीं इंडिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको भी सोचने की जरूरत है। अगर आप बात करें रोहित शर्मा की भी, ये कोई T20 या ओडीआई मैच नहीं है कि जहाँ पे तुम गए और तुमने 20-30 बॉलों में 50 रन बना दिया और जी तुम्हारा इम्पैक्ट हो गया। यहाँ पे इम्पैक्ट है टेस्ट मैच में थोड़ा लंबा खेले, जो टीम को निकाले। तुम आए ऊपर से 30-40 रन बना के आउट हो गए तो कह सकते हैं कि वो पॉइंट, मतलब कि वो मैच विनिंग तुम्हारा स्कोर नहीं रहा उसमें। और प्लस रोहित शर्मा का तो काफी टाइम से, प्लस विराट कोहली का भी काफी लंबे समय से कोई बड़ा स्कोर आया ही नहीं। जी खाली बिल्कुल। रोहित, जो मैं विराट कोहली है, वो भी पिछले मैच में खाली 70 रन की एक इनिंग दिखी थी कि जहाँ वो थोड़े से लगे कि हाँ थोड़े से टच में नजर आ रहे हैं। बट उसके बाद में, उसके बाद की जो 3 इनिंग अगर आप देखें तो उसमें कहीं भी वो नजर नहीं आए। सेम ही सिचुएशन रोहित शर्मा के साथ में भी है। तो कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। अभी इंडिया को सोचना पड़ेगा कि जी जिस बिल्कुल। तरीके से वो मैं यहाँ पे गए हैं। अभी मैं रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड ही देख रहा था पिछले कुछ इनिंग्स का। तो देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, देखिए पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में उनकी एक 50 जरूर आई है। उससे पहले अगर हम्म। आप देखें तो उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज में हाईएस्ट, उनका चारों पारियों में मिला के 23 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। उससे पहले जब इंग्लैंड से मैच हुआ था तो उसमें एक शतक और एक अर्धशतक उनका नजर आता है, जो आखिरी के दो टेस्ट मैचेस है। अगर अगर आप हम्म। पिछले 4-5 टेस्ट मैच उठाते हैं, 8 इनिंग्स अगर मैं देख लूँ, तो 8 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 आई है उनकी। और देखिए जिस, और सिर्फ बात ये नहीं है कि उनकी एक 50 आई है, लेकिन वो लग भी टच में नहीं रहे हैं। आप टीम सऊदी उनको कैसे बिल्कुल ऑल हैंड्स अप बीट कर रहे हैं, उसके बाद उनको बोल्ड कर रहे हैं और स्पिन भी वो, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा आगे जाके खेलूं या थोड़ा पीछे आके खेलूं। तो जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से वो एक चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल। एक रोहित शर्मा की एक फिटनेस का भी एक कंसर्न है जो नजर आता है ग्राउंड पे भी देखा जाए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता, बल्कि ठीक है हम हार गए आज, हम ये बात जरूर कर रहे हैं। बट आने वाले जो अभी जो ये पूरा साइकिल खत्म होगा चैंपियंस का, टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उसके बाद मेरे को ऐसा भी लगता है कि रोहित शर्मा को अपनी टीम में जगह बचानी भी मुश्किल पड़ जाएगा, जिस तरीके का भी वो फ्लो में चल रहे हैं। क्योंकि ठीक है अभी जी आप बिल्कुल। एकदम एकदम चेंज नहीं कर सकते, या चीज करना भी नहीं चाहिए। बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अगर उन्हें अपनी जगह बचानी है, कंटिन्यू करना, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और टीम में इतना कंपटीशन आज के टाइम पे आ गया है, नए लड़के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं, आईपीएल में परफॉर्म करके आ रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ठीक है, वो रोहित शर्मा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं, लेकिन फिर आपको एक देखना रहता है कि आप कितने टाइम उनको बैक करेंगे, क्योंकि या तो उनका फॉर्म में अब अप हो जाए कि भाई आने वाली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है उसमें वो बहुत अच्छे रन्स बना दें, तो बात समझ में आती है। अदरवाइज सिर्फ एज अ कैप्टन रखने के लिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हमने देखा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर ऑफ सौरव गांगुली पे भी हमने देखा था, बहुत सारे खिलाड़ी मतलब पास्ट में रहे हैं कि जिनका कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर उनकी फॉर्म में डिप आ जाता है, कुछ टाइम तक उनको बैक भी किया जाता है। बट एक खिलाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि वो अच्छा कप्तान है, आपको परफॉर्मेंस भी देनी होती है। और आपको, अगर आप ही रन नहीं बनाएंगे, आप ही टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेंगे, तो बाकी खिलाड़ी भी फिर वही, आप उतने कॉन्फिडेंस से उनके सामने जा भी नहीं सकते, उनको बता भी नहीं सकते या फिर थोड़ा प्रेशर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सामने वाला खिलाड़ी खुद ही सोचेगा कि खुद की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी आ नहीं रही है और दूसरे खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को अपने खेल में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। जो अभी उनकी कमियां नजर आ रही हैं कि अगर गेंद हिल रहा है थोड़ा सा भी तो वो बहुत ही ज्यादा, या तो मतलब आगे आके उसको खेल रहे हैं, और जैसे टीम सऊदी ने तो उनको बिल्कुल मतलब पहले स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश करने गए, फिर गेंद को रोकने की कोशिश करने गए। तो मेरे ख्याल से उनको अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा टेक्निक पे इस स्टेज में भी काम करने की जरूरत है।
जी बिल्कुल, आई थिंक टिम साउदी उन्हें आई थिंक 15 बार उन्हें आउट कर चुके हैं रोहित शर्मा को, जी, 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 सारे एक फॉर्मेट को अगर रिकॉर्ड ही देखें। बन गया है वो भी। हाँ, हाँ। और देखिए तो बहुत सारे खिलाड़ी जिनकी भी गेंद मूव करती है, देखिए ट्रेंट बोल्ट का भी रोहित शर्मा के सामने बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आप पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जो भी गेंदबाज गेंद को मूव करा रहा है रोहित शर्मा के सामने, उसके सामने दिक्कत हो ही रही है। लेकिन आपकी वीकनेस है, आप उसको कैसे काउंटर करते हो, ये एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। और देखिए जो उनका करियर है अब मतलब एक जो बिल्कुल उनका टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो कोई नहीं, चेंजेस वहां पर भी करे जा सकते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों ने अडेप्ट किया है और वो भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं टीम को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अब तो यहाँ और से मैं इसमें ऑब्वियसली खाली। एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, जो कि हम कल भी बात कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियसनेस की भी कमी नजर आ रही है। कि भाई मैच से एक दो दो चार दिन पहले ही टीम इकट्ठी हो रही है। और देखिए आपको, अगर आपको लग रहा है, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली या किसी की भी बात कर लें, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फॉर्म में डिप है, तो आप डोमेस्टिक खेलिए, थोड़ा फॉर्म में वापस आइए। ये नहीं है कि आपने एक सीरीज खत्म हो रही है, जब दूसरी सीरीज शुरू होगी है तो आप तभी टीम को ज्वाइन करेंगे। आपको बीच में एक दो मैचेस डोमेस्टिक के खेल लें, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, आपकी फॉर्म वापस आ जाए, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आ पाएंगे। अगर आप मैच शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे, तो फिर ना तो आपको ढंग से प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, फिर वही प्रैक्टिस की कमी, फिर आप वही थोड़े से ब्लंट नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल से वहां पर भी टीम मैनेजमेंट को एक थोड़ा सा कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही बात। अभी अगर देखा जाए, अगर हम अ, विराट कोहली को ही देखें, तो अ, जो फैमिली है उनकी वो इंग्लैंड में सेटल है। तो जैसे ही वो सीरीज एक खत्म होती है, जिसे ही के बीच में गैप आता है हफ्ते या 10 दिन का, तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर जैसे ही मैच स्टार्ट हो से 2-3 दिन पहले आके वो टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक तरीके से बस खाली कह सकते हैं वो अपनी एक जॉब कर रहे हैं, जो भी लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद भी टेस्ट मैच में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। अगर तुम्हें अगर आप देखें कि जिस टाइम पे विराट कोहली ने अपना टेस्ट मैच का करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जो रूट और ये अपना केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ सब सेंचुरीज में बहुत पीछे थे। बट अगर आप आज देखते हो, आज सब आगे निकल गए हैं, विराट कोहली वहीं के वहीं खड़े नजर आए हैं। उसका रीजन है, अगर आप देखें जो रूट ने बेसबॉल इंग्लैंड के इंग्लैंड ने उसे अपनाया, जब उस तरीके की अप्रोच उनके पास आई, तो जो रूट ने भी कोशिश की कि वो भी एक बेसबॉल जो चल रहा है उस टीम का पूरा की उसे फॉलो करें, बट वो नहीं कर सकते। वो उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है, वो एक प्रॉपर खिलाड़ी है। जैसे ही उन्होंने अपना चेंज गेम, अपना नेचुरल गेम खेलना स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं कि उन्होंने शतक के अंबार लगा दिए। पिछले आई थिंक 49 कुछ टेस्ट मैच में उनके बाद 13, 14, 15 शतक आ गए। सबसे ज्यादा शतक है अभी जो फैब फैब फोर की जो हम बात करते हैं, अब सबसे ज्यादा शतक जो टेस्ट मैच में है वो जो रूट के हैं। और वो आने वाले समय में जिस तरीके के फॉर्म में अभी चल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा समय लेंगे वो सचिन के 15,000 रन के पास पहुंचने में भी। ऑलमोस्ट 12,000 रन उनके हो चुके हैं। बहुत ही तो कंसिस्टेंसी से स्कोर कर रहे हैं। और देखिए वो कहीं भी जाते हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो भी लगता है कि रन बना देंगे, इंग्लैंड में रन बनाते हैं, इंडिया में लगता है, इंडिया में देखते हैं तो भी वो रन बनाते हैं। कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ पर जो रूट रन नहीं बना रहे हैं। और ये कंसिस्टेंसी विराट कोहली की भी होती थी एक समय पे, लेकिन अभी फॉर्म में डिप कह लें, लैक ऑफ प्रैक्टिस कह लें, या फिर अब थोड़ा सा वो शायद खुद को आई मीन कभी कभी खिलाड़ी होता है कि अब उसको लगता है कि नहीं, अब उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बहुत एक सीरियस खिलाड़ी थे, और हमने उनको देखा है कैसे वो एक एक गेंद पे अपनी जान लगाते हैं, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज में ढिलाई नजर आ रही है। और देखिए मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, और वो फिर से हमें वही विराट कोहली नजर आएंगे जो हम जी जो देखने के हम आदी हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा करंट मोमेंट पे चीजें वैसी नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, रोहित शर्मा के साथ भी अगर जितने भी इंडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि परमानेंट खिलाड़ी हैं टीम के, उन्हें अगर देखें तो डोमेस्टिक मैच खेले हुए अरसा हो चुका है। याद ही नहीं है कि हम्म। उन्होंने लास्ट कब खेला है। अच्छा है कि वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, तो ठीक है, उन्हें एक मिलता था कि ठीक है वो खेले ना खेले उनकी मर्जी है। बट अगर जब आपको लगे कि आप फॉर्म में नहीं हो, या आप स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे, या फास्ट बॉलिंग को अच्छा नहीं खेल रहे, तो सबसे बेस्ट है कि आप जाएं डोमेस्टिक में, थोड़ी मेहनत करें, 2, 3, 4 मैच खेलें, थोड़ा समय बिताएं और फिर से वापस आए। बट ये एक कह सकते हैं ट्रेंड खत्म हो चुका है अभी।
अब कोई खेल जो खिलाड़ी एक बार इंडियन टीम में परमानेंट हो चुका है वो नहीं खेलता फिर डोमेस्टिक, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो स्पिन में जो अच्छा खेलते थे इस समय जो खिलाड़ी थे पुराने, अब वो नहीं रहे। एक पुजारा है जो खेलते थे अच्छा स्पिन को, मतलब कि बिल्कुल जान निकाल देते बॉलर्स की, वो भी हम्म। ऑब्वियसली अब टीम में नहीं है, वो भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए। अगर आप देखें अजिंक्य रहाणे भी वो इतने ज्यादा कंसिस्टेंस नहीं थे। और अगर आज अब के भी खिलाड़ी हम देखें जो हमारे पास हैं वो भी अभी इस सीरीज में पता चल गया हमें कि क्या है सिचुएशन अभी। और आने वाली जो सीरीज है काफी अच्छी और काफी बड़ी एक सीरीज है, तो देखना होगा कि उसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या रहते हैं। बस इस सीरीज का जो है न्यूजीलैंड का लास्ट मैच बाकी है, तो कह सकते हो खाली इज्जत बचाने के लिए वो मैच जीते तो अच्छा है, वरना तो बचा तो कुछ है नहीं जैसे इसमें। और देखिए सिर्फ इज्जत बचाने के लिए नहीं, मैं अभी जस्ट देख रहा था, तो अगर इंडिया को अभी भी क्वालिफाई करना है तो उनको अपने बचे हुए 6 मैचेस में से 5 मैच जीतने पड़ेंगे और एक ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि जो कि मेरे को पॉसिबल। जी बिल्कुल, जो ये कि बहुत एक सबसे मुश्किल नजर आ रहा अच्छा है। चांस था न्यूजीलैंड को हराने का इंडिया के पास, और अपनी जो जो कह सकते हैं स्पोर्ट को मजबूत करने का डब्ल्यूटीसी के अंदर। और बड़ा इजी, जब इससे पहले सीरीज से पहले लग रहा था कि इंडिया बड़े आसानी से इन्हें पीट देगी, आराम से पीट के चली जाएगी इधर, तो बड़ा। बट अभी अगर 6 में से 5 जीतने हैं और एक ड्रॉ करना है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं, सपने सजा सकते हैं, बट पूरे होने की कोई गारंटी नहीं है इनकी। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो अगला टेस्ट मैच होने वाला है तो उसमें आप कोई स्क्वाड में चेंजेस देखते हैं? अब मेरा है कि अभी तो जो चीज हो चुकी सो हो चुकी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ठीक है रोहित शर्मा या विराट कोहली, मैं चाहता हूँ कि ठीक है रोहित शर्मा को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, ठीक है। बुमराह है, अगर बुमराह बुमराह को कप्तानी दी जाए, अगर बुमराह खेलते हैं साथ में, रोहित शर्मा को थोड़ा हटा के किसी और को मौका दें अभी ऊपर, या बीच में अगर और है विराट कोहली भी तो अगर वो परफॉर्म कर देगा बंदा, तो फिर रोहित शर्मा नहीं, का देखो क्या होगा? अभी रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि किसी बंदे ने आके उनके स्पोर्ट पे अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया तो उन्हें आप बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि कोई उनकी स्पोर्ट पे आके परफॉर्म कर दे और बाहर निकाल दे। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा उन्हें भी रेस्ट दें, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा उन्हें रेस्ट दें, किसी और अच्छे खिलाड़ी को मौका दें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि सीरीज हम जब भी हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि किसी एक नए बंदे को मौका दिया जाए जो साथ में होए। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्पोर्ट तो अभी दांव पर लगा है, तो आप ऐसे में एक्सपेरिमेंट करना लगा चाहेंगे? लगा जरूर है, अगर वो बिल्कुल इतना ज्यादा फेयरलेस खेल रहे हैं तो ये वाली अप्रोच क्यों ना अपनाए। हमसे पहले भी तो वो था उनका, वो कहते हैं कि हम फेयरलेस खेल रहे हैं, इन 2 मैच में देख लेना कितना फेयरलेस खेल रहे हैं। तो तीसरा मैच भी अगर हार जाए, और इसलिए ऑलमोस्ट तुम हार चुके हो, अगर आप उम्मीद करते हो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आप 5 में से 4 मैच जीत के आ जाओगे, तो ये ऐसा इतना आसान नहीं है, वो बांग्लादेश नहीं है जिन्हें जी तुम एक जी सेशन जी। में पूरा मैच हरा दोगे, ठीक जी है। हो बिल्कुल। सकता है कि वहाँ इंडिया खुद 5-0 से हार के आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल जायज़ बात है, और जिस तरीके से हम्म। अभी बल्लेबाज़ी हो रही है, तो मेरे ख़्याल से वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर इंडिया इस तरीके से मैच हार जाती है, तो हम्म। 4-0 से भी अगर सीरीज़ हार जाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि इंडिया सीरीज़ शायद ना ही जीत पाएगी ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि वो देखना होगा कि क्या मतलब फाइनल मैच देखो का वो मिरेकल, रहेगा। कोई मिरेकल हो जाए वो बात दूसरी है, बट अभी को देखते हुए हम जो जाने ऑस्ट्रेलिया में, हम किन खिलाड़ी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि वो जाके अच्छा करेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और हम जो हमारे यंगस्टर हैं उनके ऊपर, ठीक है। अभी की जो उनकी जिस तरीके की फॉर्म में है, अगर हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो सबको दिख ही रहा है कि वो कितनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं अभी। तो ये सोच के बैठना कि हम वहां जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को बड़े आसानी से मैच हरा देंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। और मुझे तो चांसेस इस समय लग रहा है कि इंडिया 1 या 2 मैच भी वहां जीते तो बहुत बड़ी बात है। लगता हूँ मुझे भी, अभी तो करंट में चांसेस यही ना, 1 या 2 मैच से ज़्यादा वहाँ पर नहीं जीत पाएगी। बहरहाल जो अगला मैच होने वाला है, मैं समझता हूँ अगर इसी मैच की तरह स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया गया तो इंडिया एक फास्ट बॉलर की जगह यानी आकाशदीप की जगह अक्षर हम्म। पटेल को भी मौका दे सकता है। वो बल्लेबाजी भी आपकी 10 नंबर तक भी हो जाएगी और वो बहुत अच्छे गेंदबाज भी हैं, और यार क्योंकि स्पिन फ्रेंडली अगर ट्रैक रहता है तो मेरे ख्याल से इंडिया इस अप्रोच के साथ जा सकता है। अगर इंडिया को बैटिंग ही 10 नंबर तक करनी है, तो फिर अच्छा है कि 11 के 11 बल्लेबाज खिला लेना, उसके बाद में जो कुछ ऐसे खिला ले जो बॉलिंग भी करते हो। जब
कॉन्फिडेंस ऊपर से किसी को नहीं है टॉप ऑर्डर पे, क्या फिर वो इतना लोअर ऑर्डर पे इतना रिलाई क्यों कर रहे हैं? जैसे तो अच्छा नहीं है कि बिल्कुल। सारे बॉलर निकाल के सब बैट्समैन खिला लो, जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हो। विकेट तो मिल ही जाएंगे, उन्हें पता है 11 तक बल्लेबाजी सब बल्लेबाजी कर ही लेंगे। नहीं इसमें मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि देखिए हमने देखा आकाशदीप का इस्तेमाल कोई ज्यादा किया नहीं गया है इस मैच में। और इंडिया मेरे ख्याल से एक और स्पिनर, अगर ऐसा ही ट्रैक रहता है तो एक स्पिनर को खिला के उसको दे सकते हैं, लेकिन आकाशदीप का इस्तेमाल उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। और फिर आपकी बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं अक्षर पटेल, तो मेरे ख्याल से शायद आकाशदीप की जगह नहीं, अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है। ऑप्शन अच्छा है, पर देखना होगा कि अभी भी बल्लेबाजी आपकी 8 नंबर तक थी। ठीक है, बॉलिंग आपके पास पूरी थी, बट अब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी भी आप मैच हार रहे हो, तो अक्षर बल्कि पटेल 9 को भी नंबर रख लो, तक ठीक है। बल्लेबाजी थी। बल्कि 9 नंबर तक हाँ, बल्लेबाजी थी। हाँ। तो सब कुछ चीज तुमने करके देख लिया। वॉशिंगटन सुंदर को आपके स्क्वाड में नहीं थे, आप उन्होंने बुलाया, ठीक है आप आए मैच खेलें, उन्होंने परफॉर्म किया। पर और कोई भी तो चाहिए ना परफॉर्म करने के लिए। एक जी बिल्कुल, खिलाड़ी आपको बहुत मैच नहीं जिता धुआंधार सकता। परफॉर्मेंस यहाँ पर वॉशिंगटन जी, सुंदर ने इस मैच में करी है। मैं तो बहुत ही जी, प्रभावित हूँ। और देखिए ठीक-ठाक बल्लेबाज़ी जडेजा ने भी करी है। जडेजा ने भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब परफ़ॉर्म नहीं किया है। अभी भी लास्ट विकेट उनका आउट हुआ और फर्स्ट इनिंग में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे वो। मेरे ख्याल 30 या तो 38 रन उन्होंने बनाए थे। और अगर आप हम पॉज़िटिव्स की बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल ने फिर से दिखाया कि वो कितना पोटेंशियल है उनमें, कितना आगे जा सकता है वो खिलाड़ी। इस मैच में भी सेकंड इनिंग में आप देख लें 77 रन बनाकर आउट हुए, और वो भी अच्छी गेंद पर आउट हुए। कोई रैश शॉट मार के या फिर एक मेरे को मतलब ऐसा गलत लगता शॉट है मार कि के आउट नहीं हुए। जैसे कि नए खिलाड़ी भी टीम में आ रहे हैं, जैसे कि सरफराज खान है या यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है। यार इनको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर सरफराज खान के हम बोलें कि भाई उन्होंने 4 इनिंग में 150 लगा दिया तो वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर दी, तो ऐसा भी नहीं है। इस पूरे मैच के अंदर, 2 मैच के अंदर जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं वो स्पिन को, तबकि बोला जाता है, जबकि बोला जाता है कि भाई जो डोमेस्टिक के अंदर है, स्पिन को बड़ा डोमिनेट करते हैं ये, बॉलिंग को स्टार्टिंग में बाद। बट अगर तुम हो कि अगर 2 मैच के अंदर तुमने एक बड़ा स्कोर बनाया, उसके बाद आप शायद बैठे आराम से, तो ये चीज कंसिस्टेंसी चाहिए अगर तुम टीम के और अंदर हो, उस इंटरनेशनल एक खेल रहे हो। इनिंग के अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो 0 रन पे जी, आउट हो गए, 4-6 रन बनाकर आउट हो गए। कोई ऐसा भी नहीं कि आपने ठीक है 20-30 रन बना दिए हों, थोड़ा-सा आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ बन गई हो, या तो वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। एक आधी इनिंग जैसे आपने हमने देखा भी तो 150 रन की भी उन्होंने खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स थी नो डाउट। जी। बट अगर उन्हें पता है कि उन्हें टीम में जगह बनानी है, तो उन्हें कंसिस्टेंट परफॉर्म कंसिस्ट करना जी, पड़ेगा। और देखिए केएल राहुल की जगह उनको लाया गया, और केएल राहुल के साथ भी तो यही इशू है ना कंसिस्टेंसी का। वही तो, क्या पॉइंट है मतलब कि अब पता नहीं, अब तो देखना होगा। अब तो हार गए हैं तो हम इसलिए इतनी ज्यादा बात करें, क्या पता ये मैच जीत जाते तो हम यहाँ तारीफ करते हुए मिलते। बट कहीं ना हाँ कहीं बिल्कुल सही कुछ ना बात है। कुछ दिक्कतें तो जरूर हैं टीम के अंदर, उन्होंने देखना पड़ेगा, उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और जो सबसे अभी जो बड़ी सीरीज आ रही है, उससे पहले उन्हें फिक्स भी करना पड़ेगा इंडिया को। जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से अभी तो जो 2 मैचेज़ हो चुके हैं, उनको भूल के और आगे की तैयारी उनको करनी चाहिए कि ये तीसरा जो आखिरी मैच है, इसको कैसे इंडिया जीते। और फिर वो देखें कि भई जो आने वाली सीरीज़ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी है, उसमें वो टेस्ट मैचेज़ कैसे प्लान करें कि वो जीतने की कोशिश करें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालीफ़ाई करें। और देखिए, जो मैं बोल रहा था कि भई 5 मैच जीतने पड़ेंगे, वो अपने दम पे क्वालीफ़ाई करने के लिए हैं। अभी दूसरी टीम्स का वो उससे हार जाए, वो ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए वाले तो सिनेरियोज़ मतलब मुझे कि कवर नहीं करना है। अगर इंडिया नहीं जीतते तो फिर उन्हें पाकिस्तान जैसी सिचुएशन आनी पड़ेगी, हाँ, वो भी क्योंकि पाकिस्तान वाले पाकिस्तान, सिनेरियोज़ अरे मैंने भी नहीं देखे हैं कि वो उसको हरा दे, वो ऐसे कर दे, वो 20 रन से जीत जाए। तो वो सिनेरियोज़ अभी हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दूर भी है अभी तो अभी के लिए तो अपने बल पर ही अगर जीतना है तो उनको ये करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और तब तक के लिए थैंक यू। बियॉन्ड द बियॉन्ड द बाउंड्री। बाउंड्री।